Hello friends, welcome back to my channel and this is Ritika and welcome to this options beginners to advanced course series. So friends, कल तक हमने जो पढ़ा था आज हम उसके आगे शुरू करेंगे. So इस एपिसोड में बेसिकली हम लोग ऑप्शंस को बाय करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है या सेल करना ये पढ़ेंगे. मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उसके बेसिस पे आपको बताना है एंड सोचना है कि ऑप्शन बाइंग ज्यादा बेटर है या सेलिंग. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रीमियम समझ लेते हैं जो कि हमारा कल छूट गया था. प्रीमियम बेसिकली क्या होता है? कोई भी ऑप्शन जब आप बाई करते हैं या सेल करते हैं तो जो बायर होता है वो प्रीमियम देता है एंड जो सेलर होता है वो प्रीमियम कलेक्ट करता है. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, सोचिए कि किसी ऑप्शन का प्रीमियम 30 रुपीज है. ऑलराइट, अगर उसका प्रीमियम 30 रुपीज है यानी 1 तारीख को जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एंड स्टॉक मार्केट में हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे होता है. अगर उसका पीरियड 1 मंथ है तो जो भी प्रीमियम वो पे कर रहा है वो सिर्फ 1 मंथ के लिए वैलिड है. एक एग्जांपल से देखते हैं. रिलायंस का 2100 का कॉल मैंने खरीदा 30 रुपीज में. ओके, तो 30 रुपीज हो गया प्रीमियम एंड ये हो गया क्या, स्ट्राइक प्राइस. ओके, सो रिलायंस का 2100 का प्रीमियम हुआ 30 रुपीज. अब ये 30 रुपीज जो प्रीमियम है इसका एक एक्सपायरी डेट होता है. हर कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी डेट होता है. अगर रिलायंस का शेयर उस एक्सपायरी डेट तक ऊपर नहीं गया तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएगा एंड 30 रुपीज जीरो हो जाएगा मंथ एंड में एंड सेलर को वो 30 रुपीज मिल जाएगा एंड बायर का 30 रुपीज चला जाएगा. अगर रिलायंस उस 1 मंथ के बाद ऊपर जाता है तो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में बायर को लॉस होने वाला है एंड सेलर को प्रॉफिट होने वाला है. ओके, अब हम देखते हैं कि प्रीमियम ऐसे सडनली 30 तारीख को ही जीरो नहीं होता है. ये पूरे मंथ में स्लोली डीके होता रहता है. इसीलिए कहा जाता है अगर आप कॉल खरीदते हैं तो आपका व्यू एकदम सही होना चाहिए. ओके, अगर आपका व्यू बिल्कुल सही नहीं है तो आपको लॉस भी हो सकता है. और सो ये है, इस चार्ट में हम देख रहे हैं ये है डेट और ये है आपका प्रीमियम. यहाँ पे डे 1 में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है. रिलायंस का 2100 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल का प्रीमियम डे 1 को था 30 रुपीज में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ. अब अगर रिलायंस 10 तारीख तक भी ऊपर नहीं जाता है तो उसमें, क्योंकि जो भी प्रीमियम होता है वो हमेशा 2 चीजों से बना होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू. तो टाइम वैल्यू टाइम के साथ साथ डीके होता रहता है. सो यहाँ पर 30 रुपीज का प्रीमियम 25 हो जाएगा 10 दिनों के अंदर. अगर रिलायंस ऊपर नहीं जाता है, वहां का वहीं रहता है या नीचे अगर जाता है तो ये और भी स्पीड से नीचे आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद 20th को ये हो जाएगा आपका 20 रुपीज. एंड फ्रेंड्स, लास्ट के जो 10 डेज होते हैं एक्सपायरी के या उस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी एक्सपायरी डेट है उसके लास्ट के दिनों में, लास्ट 10 दिनों में प्रीमियम बहुत फास्ट टिके होता है. इसीलिए कई बार ऑप्शन सेलर्स को इन सब चीजों में बेनिफिट होता है. ये तो हो गई प्रीमियम की बात. ओके, अब हम आगे चलेंगे कि कॉल बाइंग वर्सेस कॉल सेलिंग दोनों में क्या डिफरेंस है एंड उसके बाद आप लोग डिसाइड करोगे कि आप बायर बनोगे या सेलर. लेट्स स्टार्ट. सो हम लोग देखेंगे कि what are the probability of option buyer to winning the deal or what are the probability of option seller to winning a deal and which is better, selling or buying, and when, कब हमको बाय करना है एंड कब हमें सेल करना है. सो इस तरह से हम कंप्लीट ऑप्शन बायर एंड सेलर का पर्सपेक्टिव जानेंगे. जनरली क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जब भी कोई नया ट्रेडर आता है, स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स जिन्हें नॉलेज नहीं होता है, वो सोचते हैं ऑप्शन बाइंग इज बेस्ट, लिमिटेड पैसे में मैं अनलिमिटेड पैसा बना सकता हूँ. लेकिन एट द एंड ऐसा होता नहीं है. शुरू में जब मैंने भी ट्रेडिंग शुरू किया था मैं तो इवन ये भी सोचती थी कि लोग ऑप्शन सेल क्यों करते हैं, जबकि ऑप्शन बाइंग में 10,000 लगा के 1,50,000, 20,000 इजीली बना सकते हैं. लेकिन लेटर ऑन जब आपको एक्सपीरियंस होता है ये सब चीजें आपको समझ में आने लगती है. इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. सोचिए कि
आप एक लॉटरी खरीदते हैं, लॉटरी में 10 रुपए की लॉटरी या 100 रुपए की लॉटरी में आपको 1 लाख का प्रॉफिट भी हो सकता है, 6 लाख का प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन आप रोज रोज लॉटरी तो नहीं खरीदते हैं, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो आपको ये एक चीज जानकर आश्चर्य होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन बायर का वो सिर्फ 33% है एंड इसका है 66%। ये डाटा से आज तक का जो प्रोबेबिलिटी निकल के आया है वो ये है, ये फैक्ट है। ऑप्शंस बायर सिर्फ 33% पैसा अर्न करता है, वहीं ऑप्शन सेलर है वो 66 टाइम्स अर्न करता है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किस टाइम हमें ऑप्शन बाइंग करना है एंड किस टाइम हमें ऑप्शन सेल करना है। तो हमें अगर आपने ऑप्शन बाई किया है एंड वो स्टॉक क्विकली ऊपर नहीं जाता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सोचे कि ये 10 दिन बाद ये स्टॉक 10 दिन तक यहीं पे रहता है, तो आपने 10 दिन बाद इसे 5 रुपीज का प्रीमियम मिल जाएगा एंड इसका 5 रुपीज का प्रीमियम चला जाएगा क्योंकि स्टॉक मूव नहीं किया। इसी के साथ अगर स्टॉक 10 डेज और मूव नहीं करता है, 20 डेज और मूव नहीं करता है, उसके बाद भी अगर मूव करता है तो भी क्योंकि टाइम डीके हो जाएगा, उसकी वजह से ऑप्शन सेलर को ज्यादा प्रॉफिट होगा कंपेरेटिवली ऑप्शन बाइंग। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में आपको तभी प्रॉफिट हो सकता है जबकि आपका व्यू एकदम सही हो एंड स्टॉक क्विक मोमेंटम करे। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो किस तरह से होता है। ऑप्शन बायर का विनिंग का एक ही प्रोबेबिलिटी है कि जो स्टॉक है जिस दिन उसने बाय किया है उसके नेक्स्ट डे से ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो, ऊपर जाए, जबकि ऑप्शन जो सेलर है उसके पास विनिंग के 2 प्रोबेबिलिटी हैं। आइदर वो स्टॉक वहां से साइडवेज रहे या वो ऊपर जाए। इस तरह से इसका प्रोबेबिलिटी का चांस हो जाता है विनिंग का 66% और इसका रहता है 33%। थर्ड सिनेरियो क्या होगा, वो स्टॉक नीचे आ जाता है। इस सिचुएशन में दोनों को ही लॉस होगा। अब क्योंकि ऑप्शन बायर का प्रोबेबिलिटी कम है, इसीलिए आपने देखा होगा ऑप्शन बायर को 10,000 20,000 रुपए में ही आप ऑप्शन बाई कर सकते हैं। वहीं ऑप्शन सेल करने के लिए आपको मार्जिन काफी ज्यादा देना पड़ता है, अराउंड 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख, डिपेंड ऑन किस तरह का आपका ऑप्शन है। तो क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी चांसेस कम है इसलिए इसका प्रीमियम भी कम है। ऑलराइट, सो अब हमें जानना है कि हम कब ऑप्शन बाई करें। ऑप्शन बाई आपको तब करना है लाइक कोई इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है एंड आपको लगता है कि रिजल्ट काफी अच्छा आने वाला है एंड स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है, इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी होती है, या किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है एंड वो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, उस सिचुएशन में आप ऑप्शन बाई कर सकते हैं। और आपका जो प्रोबेबिलिटी वाला ये जो फैक्टर है इसे आप कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में ऑप्शन बाई करना बेस्ट होता है। जनरली जितने भी इन्वेस्टर ये बिग जो भी बिग प्लेयर या बोल सकते हैं जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो जनरली ऑप्शन सेलिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा दिखता है। वन मोर थिंग, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपके पास प्योर कैश उतना नहीं है तो भी आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं, क्योंकि एनएसए में एक रूल है, अगर आपके पास स्टॉक्स हैं तो आप उस स्टॉक्स को प्लेज करके एज अ कोलेटरल मनी वो आपका काउंट होता है एंड उस मनी के साथ भी आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं। तो एक बार हम ये जो भी हमने पढ़ा है उसको एक क्विक रिकैप कर लेते हैं एंड आप लोग आज ये सोचेंगे कि बेसिकली ये सारे पॉइंट्स में आपको क्या लगता है, आपको ऑप्शन बाइंग ज्यादा बेटर लगता है या ऑप्शन सेलिंग। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और पढ़ेंगे। क्विकली एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बायर का प्रोबेबिलिटी 33% है जबकि इसका 66%। ऑप्शन बायर को पैसा तभी मिलेगा जब मूवमेंट क्विक होगा। ऑप्शन सेलर को पैसा 2 सिनेरियो में मिलेगा, आइदर वो साइडवेज है तब भी या वो ऊपर जाए तब भी। उसी के साथ अगर आपका व्यू पॉजिटिव है किसी भी स्टॉक में, जैसे रिलायंस में आपको लगता है कि ये ऊपर जा सकता है, तो ऑप्शन बायर क्या करेगा, उसका कॉल बाय कर लेगा। वहीं ऑप्शन सेलर क्या कर सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन को सेल करता है इसीलिए इसका व्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, पुट को शॉर्ट करेगा। शॉर्ट यानी सेल करेगा, पुट शॉर्ट करेगा। उस सिचुएशन में क्या होगा कि ऑप्शन जो बाय किया है कॉल, वो 30 रुपीज का प्रीमियम इसे देगा
एंड इसने सेल किया है, इसीलिए ये 30 रुपीज का प्रीमियम कलेक्ट करेगा। ओके, उस सिचुएशन में अगर स्टॉक साइडवेज रहता है या थोड़ा ऊपर चला जाता है तो क्योंकि टाइम डीके की वजह से इससे प्रॉफिट होने वाला है, एंड अगर वो स्टॉक क्विकली ऊपर नहीं गया तो इससे लॉस होने वाला है। इस तरह से ये जो पुट शॉर्ट करने पे और इन सब पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, मार्केट में क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी रहता है हमेशा, तो एग्जैक्ट मार्केट को प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। इसी के लिए ऑप्शन सेलिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल रहती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।